नमस्ते सर। नमस्ते। आज बड़ी खुशी है। आज मैं हूँ पद्मश्री डॉक्टर विजय कुमार शाह जी के साथ। मैं सांगली में हूँ। अच्छा। तो डॉक्टर पद्मश्री विजय कुमार साहब को जब मैं मिलता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि आपने अपने जीवन के ऑलमोस्ट 60 इयर्स देश सेवा में लगाए हैं। अच्छा। तो मुझे ये जानना है, पहले तो बड़ी खुशी है मुझे कि मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, आपका आशीर्वाद मिल रहा है। थैंक यू। और आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो आपने कई जिंदगियों में अमृत लेके आए, मतलब लाखों। हाँ जी। तो आपका ऐसा अचीवमेंट है। तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली थी? देखो, प्रेरणा तो मुझे घर के बाहर जाना नहीं पड़ा, कि मेरे दादाजी ने महात्मा गांधी के साथ में काम किया था। कि छोटे गांव में कर्नाटक में रहते थे, बहुत बड़े लीडर थे। और तो मेरी मम्मी जो है दादाजी के साथ वो उसी टाइम में भी सत्याग्रह में भाग लेते थे। वो नशाबंदी के लिए उन्होंने उस टाइम में प्रभात फेरी करके थे, मॉर्निंग वॉक होता था, उसमें भाग ले लिया। मेरा जन्म जो है यही मकान में मेरा हो गया। इट इज हिस्टोरिकल प्लेस है। और ये जगह पर 1940 में मेरा जन्म हो गया। और तभी जो माहौल था तो सब स्वतंत्रता आंदोलन था। और मेरा जो घर था वो हम मराठी बोलते गए स्वातंत्र्य सैनिकाचं माहेरघर, यानी का जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके रहने की जगह ये थी। वो सब फ्रीडम फाइटर्स मेरे घर में आ जाते थे, मुझे बाहर नहीं जाना पड़ा। और मैं छोटा था, मुझे चलना नहीं आता था, बात करने को नहीं आता था। मैं आपा के बुक मध्ये नहीं था, मैं छोटा था। तो बड़े नेता ने मुझे उठाने को सिखाया, बोलने को सिखाया। और साने गुरु जी जैसे आदमी के उसके मांडी में मैं बैठा था। तो वसंत दादा है, नाना पाटिल है, बहुत बड़े नेता है, फिर नाथ पै है, सब हमारे घर में आते रहते थे। तो सब मैंने बचपन से यही देखा कि फ्रीडम के लिए। बहुत अच्छा सर। तो आपको, जैसे आप बोल रहे हैं कि आपको तो ये विरासत में मिला। मेरा सब में मिल गया। और आपकी जो दादाजी और आपके पिताजी भी फ्रीडम फाइटिंग में उसमें वो काम किया, उसमें भी सबने योगदान दिया। तो आपकी तो फैमिली की हिस्ट्री ऐसी है कि देश के लिए काम करते आ रहे हैं, तो आपको भी वो प्रेरणा मिली। और बाद में जब मैं बहुत छोटा था, यू सरप्राइज, तभी मैं एक दफा बीमार मेरे गांव में पड़ गया, जो निपानी शंकेश्वर के बीच में है। तो 10 माइल जाने के लिए अभी तो एम्बुलेंस है। उस टाइम मेरे दादाजी ने, मम्मी ने मुझे बैलगाड़ी में बिठा के 10 किलोमीटर लेके गए। उस समय वही देश की आजादी का पूर्व ये होता। और आजादी के बाद में आज वही गांव में जब भी मुझे जाना पड़ता था 4-5 घंटा, आई थिंक अब 30-40 मिनट्स में मेरे पास बच्चे लेके जाता है। और बड़ी खुशी की बात है मुझे, मैं जैसा आपको बीच में रुकना चाहूंगा कि मुझे बड़ी खुशी हो रही कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसने देश को आजाद होते हुए देखा, आजादी का पर्व मनाया। अभी इस साल आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, तो उसमें भी आप देख रहे हैं। और आपने ये बहुत लंबा सफर देखा है। जब आप बालक थे तब आपने आजादी का जो पर्व हो रहा था वो देखा। अभी आजादी का अमृत महोत्सव 75 साल के बाद हो रहा है, वो देखा। ऐसे मेरा भी नसीब है, मैं आपसे मिल रहा हूँ, क्योंकि देश में ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिनको इतना लंबा सफर जिन्होंने किया हो, जिन्होंने देश के लिए इतना योगदान दिया हो, और जिन्होंने स्वतंत्रता का पर्व देखा हो, आजादी का जो पर्व मनाया गया 1947 में। और इस साल जो आजादी का अमृत महोत्सव 75 साल पूरे हुए हम मना रहे हैं, तो ऐसे बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आपके पास आया हूँ इसीलिए। दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ, वहां से आपको प्रेरणा मिली, आपने यहाँ से छोटी उससे चालू कर दिया, तो आपके ये बड़ा विजन आपको कहाँ से आया? ये तो मुझे तो पहले से लगता था कि आई डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि मेरा पिताजी थे, ही वॉज वेरी पुअर पर्सन। खाली 4th क्लास तक उन्होंने स्टडी की थी, बट बिकॉज ऑफ इट्स वेरी हार्ड वर्क, और जैसा कुली जैसा भी उन्होंने काम किया, ही अचीव्ड एवरीथिंग इन द लाइफ। वो मुझे घर से प्रेरणा मिली कि जीरो से सांगली में आए थे, उनके पास कुछ पैसा नहीं था। देन ही बिकम ए किंग ऑफ टर्मरिक। इतना ही नहीं,
उन्होंने देश के लिए भी काफी बड़ा योगदान किया। और जब भी स्वतंत्रता मिलने के पूर्व संध्या पर मैं पढ़ाई करता था, बारसी करके गाँव है यहाँ से, वहाँ के नेशनल स्कूल था, कम्युनिटी का था मगर नेशनल विचारों का स्कूल था, उधर वहाँ मैंने पढ़ाई शुरू की। तो देशभक्त की आपको वहाँ से काफी ज्यादा प्रेरणा हाँ, मिली। और वहाँ ऐसा हो गया कि मैं खाली 6-7 साल का था, सबसे छोटा मैं हॉस्टल में रहने वाला अकेला था। तो उस टाइम जब भी आजादी के पहले जो जेल में बंदी थे वो छूट के आ गए जेल में से। तो उस टाइम मैंने देखा कि सांगली में जो आजादी के जो नेता आए थे उनको लेने के लिए मैं स्टेशन पर गया था, और वो साइकिल पर से यहाँ से 4-5 किलोमीटर, तभी तक स्कूटर पिसर किसी नहीं था। और जब भी मैं बारसी में था तो महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता और एमपी थे, नाना पाटिल करके, वेरी ग्रेट फ्रीडम फाइटर, तो हमारे स्कूल में आ गए। और वो भी हम स्वागत के लिए ऐसा लकड़ी का ये होता है ना, वैसा स्वागत के लिए हम कमांड करके हुए। और उन्होंने लगा विजय तो इधर कैसा है, मैंने बोला डैडी ने रख दिया मुझे। तो आपके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं ये बताना चाहूंगा, इनके जो दादाजी जो हैं उनका फोटो इधर है। वो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने गांधी जी के साथ भी फ्रीडम फाइट मूवमेंट जो था, फ्रीडम मूवमेंट, उसमें सक्रिय सहभागिता निभाई। और ये पिताजी का फोटो है, ये माताजी का फोटो है। तो आप इनका फोटो इधर रखिए, उनसे हमेशा हर दिन प्रणाम करके प्रेरणा लेते रहना। और उनका एक ही ख्याल था कि आप बहुत कष्ट करना पड़ेगा आपको, और हमेशा आपको सुखी रहना है तो नीचे देखो, ऊपर मत देखो। आप स्कूटर वाले के तरफ मत देखो, साइकिल वाले के तरफ देखो। हाँ, एक बहुत अच्छा ये जो संस्कार मिला, इस तरीके की जो सोच उन्होंने डाली, जिसकी वजह से आप छोटी सी जगह से भी आपने चालू करके मिशन, और आपने देखो कम से कम 50 लाख मतलब 5 मिलियन से ऊपर लोगों के लाइफ ट्रांसफॉर्म की है। आपने बहुत बड़ा काम किया है। देश के सभी राज्यों में, सभी यूनियन टेरिटरीज में काम किया। 28 देशों में, 3 कॉन्टिनेंट्स में, मतलब महाद्वीप में आपने काम किया, और वो भी कोई ग्रांट लिए बिना, गवर्नमेंट से सपोर्ट लिए बिना। आपने खुद ही ये कारवां चालू किया, लोगों को जोड़ते गए, लोगों को शिक्षा देते गए, और लोगों को जो उत्साह आपने लोगों का बढ़ाया, प्रेरणा दी, उससे देश को उन्होंने बहुत सेवा दी। इस तरीके से आपने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है। और आपका लोग फिजिकल बलिदान देते हैं, लेकिन आपने फिजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल, सब तरीके से आपका जो पूंजी थी वो देश सेवा में लगाई, और लोगों को जीवन में सुखी लाने के लिए, अमृत लाने के लिए आपने ये किया। क्योंकि ये अमृत का काल है, तो इसलिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपने लाखों जिंदगी में अमृत लेके आए। तो देखो, मैं सेकंड स्टैंडर्ड में था तो आजादी का दिन था। तो 15 अगस्त 47 में बहुत बड़ी खुशी हो गई कि मेरे डैडी ने सब घर में इतना, हम पेड़े बांट रहे थे। हम स्कूल में गए, और स्कूल में जाने के बाद में हमको स्वीट्स मिले, कुछ टॉयज मिले, तो बहुत अच्छा लगा। तो तभी से मुझे लगा कि दादाजी ने काम किया, अभी हम क्या करेंगे पता नहीं था, मगर उनके तरफ में देखता था। बाद में आजादी के बाद में भी हमारा फैमिली ने काम नहीं छोड़ा, वो हरिजन सेवा में जुट गए। बड़ी बहन से फिर विनोबा के साथ भूदान, फिर सर्वोदय में सब लोग काम करते रहे। मैं सेवा दल में जाता था, और ऐसा बचपन से छोटा, जब भी प्राइमरी स्कूल से, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, इट वॉज आश्रम स्कूल, यहाँ के नजदीक में है, तो हमको सूत कटाई सब सिखाया था। यू डू एवरीथिंग योरसेल्फ। यहाँ कपड़े भी ये बड़ी खुशी की बात है कि आप गांधीयन भी हो, और मैं जब इसमें प्रवेश करता हूँ इस जगह में, तो मुझे एक तीर्थ जैसा लगता है कि जितनी भी महान विभूतियां देश की हुई हैं, सबके यहाँ पर, सबके साथ आपकी तस्वीर है, सबके साथ आपने काम किया हुआ है, और सबको देख करके बहुत प्रेरणा मिलती है। यहाँ और दूसरे कमरे में भी मैंने देखा है कि आपकी हजारों, ये देखो, मेडल्स टंगे हुए हैं, ट्रॉफीज हैं, और
हर किसी बड़े व्यक्ति के साथ, चाहे वो प्रधानमंत्री रहा हो, चाहे राष्ट्रपति रहा हो, और विनोबा भावे जी के साथ भी आपका फोटो है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और ये मुझे भी गर्व होता है कि मैं आपसे जब मिलता हूँ काफी प्रेरणा मिलती है। तो अभी मेरा आपसे आज का ये सवाल है, अभी ये अमृतकाल चल रहा है, क्योंकि 75 साल पूरे हो चुके हैं और आपका उम्र अभी 82 साल हो चुका है। तो आपने पिछले 60 साल से देश के लिए काम किया, कई बाहर के जैसे 28 देशों में काम किया और कई क्षेत्रों में आपने मेडिसिन से, डेंटिस्ट्री, हेल्थ केयर से चालू किया, लेकिन ओरल हेल्थ केयर के बाद आपने समाज सेवा, वृक्षारोपण, कई कार्य किए। तो अभी युवाओं के लिए और दूसरे कई क्षेत्रों में काम किए, तो आपने किन किन वर्गों के लिए काम किया? युवाओं, महिलाओं, कौन कौन से क्षेत्र आपके फोकस एरिया रहे? देखो, मैंने जो काम शुरू किया तो काम करने की प्रेरणा मुझे स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और स्कूल में था तभी आचार्य विनोबा भावे ने बोला कि आपके घर का जो संस्था ये है वो आपको आगे चलाना है। ग्रेट। स्कूल में। और देन आई वाज, बड़ी बात है। और देन आई वाज एनसीसी नेवल मेडिकल यूनिट का मैं कैडेट कैप्टन था, उसकी भी हिस्ट्री है। और मुझे जब सारली के कॉलेज में जब एनसीसी में प्रवेश मिला नहीं था, मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, मगर बम्बई में जाने के बाद में आई गॉट अपॉर्चुनिटी जॉइन द नेवल यूनिट एनसीसी का। आई एम सरप्राइज, जिस आदमी ने सारली में मुझे प्रवेश नहीं दिया था, ही वाज द कमांडिंग ऑफिसर इन मुंबई, माय प्रोफेसर। और मैंने सी सर्टिफिकेट पास किया है और एनसीसी के कैंप में मैं सहभाग लिया है। जिस टीचर ने मेरे तबियत की वजह से मैं एनसीसी जो नहीं करा, मैं कैडेट कैप्टन के उनको सैल्यूट करा। तो यही प्रेरणा है। अच्छा, ग्रेट। तो आपने एक तो युवाओं के लिए काम किया, और किस किस वर्ग के लिए आपने विशेष फोकस देके काम किया? वैसे तो आपने सबके लिए किया है। ये तो है ना, फर्स्ट आई स्टार्टेड तो प्राइमरी स्कूल सब बम्बई में देखा, तो मैंने देखा कि हम उनको हेल्थ एजुकेशन नहीं देते हैं। हम बड़े बड़े बात करते हैं। बम्बई जैसे शहर में जिस कॉलेज में से मैं पास हो गया, इट इज रन बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और माय डेंटल कॉलेज वाज वन ऑफ द बेस्ट दैट टाइम इन एशिया। मगर जब भी मैंने देखा कि वो शिवाजी पार्क के स्कूल में जाता है, 90% बच्चे के दांत खराब थे, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो आपका मतलब उस समय भी कीन ऑब्जर्वेशन वो था, और स्टडी करते थे। और मैंने देखा कि हम उनको बोलते थे, फिल्म दिखाते थे एप्पल खाओ, उनको खाने के लिए पैसा नहीं था। तो मेरा मगज में आ गया कि आई शुड डू समथिंग हुआ। सो आई एक्चुअली आई वांटेड टू डू प्रैक्टिस इन मुंबई में, मुझे करना था। मगर मेरे तो स्वतंत्र सेनानी भाई थे और वसंत दादा पाटिल ने, उन्होंने फोर्स किया जिस गांव से आ गया उसको आपको सेवा है। मुझे अच्छा नहीं लगा, मगर आई एम हैप्पी। मैं आने के बाद में प्रैक्टिस के साथ साथ में माय क्लिनिक वाज वन ऑफ द बेस्ट क्लिनिक, बेटर देन बॉम्बे, विद इंडोर फैसिलिटी, नोबडी हैड दैट टाइम। तो मैंने विजिट किया कि मैं मेरे गांव में जाऊंगा तो उनको मेरे गांव से किधर बड़े गांव में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट आई स्टार्टेड। ग्रेट। मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है, तो आपने जो उस समय जो कई चीजें ऐसे की हैं जो फर्स्ट, यू आर द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट मेनी थिंग्स इन इंडिया। तो वो बड़ी मतलब बहुत कठिन जो रहा होगा, जो कुछ भी आपकी जो कठिन जिंदगी रही होगी उस समय, क्योंकि आप अकेले जब चालू करना चाहते होगे तो हर कदम पे आपको कठिनाई आई, लेकिन वो कठिनाई आपको रोक नहीं सकी। आपका पर्पज, आपका पैशन, आपकी जो कोर वैल्यूज, आपके जो संस्कार थे, उन्होंने आपको बल दिया और आप हमेशा आगे चालू रहे। तो आपने उनके लिए किया, और मैंने आपके प्रोफाइल में देखा है आपने महिलाओं के लिए किया, ऑर्फनेजेस के लिए किया, आपने जो डिसएडवांटेज पुअर बच्चे हैं उनके लिए काफी काम किया। फिर आपने केवल इसी क्षेत्र में काम नहीं किया, हेल्थ के में, ओरल हेल्थ के बाद, कम्युनिटी हेल्थ के बाद आपने कई क्षेत्रों में काम किया। तो मेरा प्रोफेशन था इसलिए वो काम किया, बट ऑलराउंड डेवलप मेरा जो ये होगा, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ग्रेट। और आप जो बोल रहे थे सांगली में आप आ गए, लेकिन आपका कर्म, आपका जन्मभूमि भले ही यहाँ हो, कर्मभूमि आपकी यहाँ से चालू हुई हो, लेकिन आपका कर्म क्षेत्र तो पूरा देश हो चुका है और 28 देश दूसरे भी हो चुके हैं। तो भारत के अलावा भी आपने 3 महाद्वीपों में 28 देशों में अपना कर्म क्षेत्र बनाया है। ये बड़ी मतलब खुशी की बात है और देश के लिए भी बड़ा गौरवान्वित करने वाला
समाचार है। तो उसमें तो मुझे यही करना है, जिस ब्रिटिश ने हमारे पर राज किया, आई एम लकी, लास्ट 10 years आई एम विजिटिंग द पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, और मुझे वहाँ गांधी का स्टैचू है, उसको वंदन करने को मिला, मुझे महात्मा गांधी अवार्ड मिल गया। एंड यू सरप्राइज, मैं छोटे गांव का भक्त भी, वो जो यूनाइटेड सोसाइटी का, जैसे आई गोइंग एज अवार्डी, आई हैव बिकम Now you are the president. President. Congratulations, sir. And Yeah. you are, I think, president for last 2-3 years. It's 2-3 years. Before the impeachment are very so big people. मैं तो छोटे गांव से, मैं मेरा पढ़ाई भी इतनी नहीं है, बट आई एम हैप्पी। लोगों ने मुझे इस काम के लिए चुना। अभी मैं तो इससे मैं एक संदेश युवाओं को देना चाहता हूँ। आप कितनी भी छोटी जगह से, या कितना भी छोटे ओहदे से, या कितना भी छोटे काम से चालू कर सकते हो, लेकिन अगर आपका विजन बड़ा है, आपको अपना पर्पस मालूम है, आपके अंदर पैशन है, आप देश के लिए और आप दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो सबको जोड़ के आप जोड़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। ये शिक्षा आप डॉक्टर शाह से ले सकते हो। और दूसरा क्या है, आप एक मिसाल बन गए देश में। मुझे ऐसा कोई भी आदमी, मैंने काफी लोगों का जो प्रोफाइल देखा है, देश में ऐसा कोई नहीं दिखाई देता है कि आप बिल्कुल शांत तरीके से, बिना कुछ ज्यादा आवाज किए, बिना हो हल्ला किए, इतना कुछ अचीव कर पाए। मैंने देखा आपके पास 130 से ज्यादा डॉक्टरेट एंड फेलोशिप हैं, ऑलमोस्ट आपको 1000 से ज्यादा नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं, सम्मान मिले हैं। तो उसके बावजूद भी आपको बिल्कुल गुरूर नहीं है, घमंड नहीं है। जो भी आपके पास आता है, बड़ी विनम्रता से आप मिलते हैं और उसको इंस्पायर करते हैं, उसको प्रेरणा देते हैं। ये बहुत बड़े गर्व की बात है। मुझे ऐसे 3-4 लोग दिखाई देते हैं। एक आप हैं, एक ऑनरेबल श्री रतन टाटा साहब हैं, और जैसे भारत रत्न श्री JRD टाटा साहब थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत रत्न उनको भी मिला था, तो वो थे। और दूसरे जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनको भी बाद में भारत रत्न मिला। तो वास्तव में वो रत्न रहे। आपको भी हिंद रत्न अवार्ड मिला है, और आपको पद्मश्री 1992 में आपके उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला। तो उसके बाद 30-32 साल हो चुका है। मुझे ये लगता है कि भारत की सरकार या भारत की जो बड़े मतलब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो भी बड़े ओहदे पे, मुझे लगता है आई थिंक कि आप डिजर्व करते हो भारत रत्न या पद्म विभूषण जैसे बड़ी अवार्ड को। भले ही आपके मन में ये तमन्ना नहीं है, लेकिन देश के लिए एक अच्छा होगा कि आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। अगर आपको ये दिया जाएगा तो कई युवा, आपने 60 साल काम किया देश के लिए, और 50-51 लाख लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा योगदान दिया। आपने ट्राइबल्स के लिए काम किया, आपने कम्युनल हार्मोनी के लिए काम किया, नेशनल इंटीग्रेशन, इंटरनेशनल वर्ल्ड पीस, इस सब के लिए काम किया। तो अगर आपका, मेरा ये अनुरोध है, जो भी बड़ी हस्तियां हैं सरकार चलाने, सरकार से भी अगर इस चीज को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ये सम्मान आपको मिलेगा, तो आपको नहीं, ये सभी युवाओं के लिए प्रेरणा देगा और देश के लिए भी बड़े गौरव की बात होगी। क्योंकि आपने 28 देशों में देश का नाम बढ़ाया है। और मैंने ये भी देखा था कि आपको कई लोग विश्व गुरु, आप बैग बियरर ही नहीं रहे। कई लोग, आपने जो 2 साल में, पिछले 2-3 साल में ऑनलाइन जो काम किया है, तो मैंने देखा कई लोग बोलते हैं विश्व गुरु आपको, क्योंकि आपकी इतनी उम्र भी है, उम्र का था, ये आपका एक्सपीरियंस है, प्लस आपने जो काम किया है, तो कई लोग आपको विश्व गुरु बोलते हैं। वैसे भारत भी विश्व गुरु बनने के राह पर चल रहा है। तो आपसे प्रेरणा मिलने से युवा भी वो विश्व गुरु बनने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, देश को आगे बढ़ाएंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे और पूरे विश्व में योगदान देंगे। आपको क्या, आपको कुछ बोलना है इसके ऊपर? नहीं, उसके बारे में आई एम वेरी लकी। जिन 3 लोगों का आपने नाम लिया, तो आई एम वेरी प्राउड। जब मुझे पद्मश्री मिला, तो अटल बिहारी वाजपेयी को पद्म विभूषण मिला। हम एक दूसरे के, और अटल जी तो मेरे पर बहुत प्यार करते थे, मेरे इधर भी आ गए थे। उन्होंने एक दफा दिखाया था कि वो उनके मम्मी को इधर कैंसर हो गया है, उन्होंने बहुत मेरे से प्यार किया। फिर रतन टाटा को मैं एक दफा मिलने, मैंने ये देखा, देखो रतन टाटा साहब के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ आपके पिक्चर हैं। जब भी अटल, ये फोटो नहीं है, और भी मैंने कई पिक्चर्स देखे हैं। तो रतन टाटा से जब भी मिला, तो ये सो सिंपल मैन, उनका भी वो फोटो लगा हुआ दिख रहा है।
आपके साथ, आप उनको कुछ प्रशस्ति ऐसा कुछ दे रहे, प्रेजेंटेशन। आई वाज वेरी लकी, और मैंने देखा कि इतने सिंपल है, नो सेक्रेटरी, नो बॉडीगार्ड, ही वाज कमिंग अलोन एंड ही वाज टॉकिंग विथ मी वेरी फ्लुएंटली. He started, you can talk with me in the Gujarati also, because my mother tongue is Gujarati also. Okay. So this thing. और अब्दुल कलाम की तो बात करता हूँ. मैंने पुणे में आए थे तो मैंने रिक्वेस्ट की थी आपको मुझे मिलना है. तो मुझे वो देखो आपका फोटो उनके साथ भी लगा हुआ है, और आपने उनको अपना जो कुछ काम कर रहे हैं वो प्रेजेंट भी किया, प्रेजेंट किया. तो मैंने उनको बोला कि उनको जो मैंने पुणे में जो एक सम्मान पत्र दिया था, तो उसमें मैंने एक पिक्चर लिया था कि धनुष्य कोटि, और धनुष्य कोटि से रामेश्वर तक तभी तो समुद्र था, उसके पिताजी नाव चला के रहते थे. तो उनकी बड़ी रोचक कहानी है. उन्होंने अखबार बेच के उनके पिताजी नाव चलाते थे, गरीब आगे उसके बाद में देश का बड़ा नाम किया. तभी तो मंडपम रोड नहीं था, और मंडपम से रामेश्वर से मंडप से पर से खाली ट्रेन से जाना पड़ता था. तो मैंने वो पिक्चर लिया था, ऑन वे टू दिल्ली, और राष्ट्रपति आप बन गए. ग्रेट. और उन्होंने मुझे कुछ टाइम दिया था, कुछ 5-7 मिनट का. आई वॉज वेरी लकी. ऐसा आप जैसे बैठे, उनके स्टडी रूम में मैं बैठा था. मैं काफी राष्ट्रपति को मिला, मगर कभी स्टडी रूम में चांस नहीं. क्योंकि वो तो एक आजीवन शिक्षक रहे. जिस दिन वो हमारे बीच से गए उस दिन भी उनका व्याख्यान चल रहा था, और ये हमारा दुर्भाग्य है कि उससे व्याख्यान में वो गिर पड़े, उसके बाद हमारे बीच नहीं रहे. अगर आज भी अगर होते तो देश के लाखों करोड़ों युवाओं को वो प्रेरित करते रहते. मैं ये देख रहा हूँ, मैं एक नाम बोलना भूल गया था, मदर टेरेसा जी के साथ आप डिस्कशन कर रहे हैं. वो भी एक महान हस्ती थी, उन्होंने भी ऐसा ही काम किया, शांत तरीके से काम करती रही. शायद उनका मैंने नाम तो लिया था, लेकिन जब मैं ये देख रहा हूँ तो ये शास्त्री जी के बेटे हैं, उनके साथ भी आपका फोटो है. तो आपने शास्त्री जी से भी प्रेरणा ली हो, तो ये बड़ा सौभाग्य है. तो अभी अमृतकाल में हम प्रवेश कर गए हैं. पिछले मतलब ये जैसे ही 15 अगस्त हुआ, तो इसी अगस्त में हमने अमृतकाल में, क्योंकि 75 साल पूरे हो गए, 15 अगस्त से हम अमृतकाल में. अभी अगले 25 साल के लिए प्रधानमंत्री ने भी 5 सूत्रीय कार्यक्रम बताया है, और उन्होंने ये बोला अगले जब 25 साल में, जब 100 साल जब आजादी के हों 2047 में, तब देश एक बड़ी ऊंचाई पे होना चाहिए, देश पूरा विकसित होना चाहिए, सब आत्मनिर्भर होना चाहिए. एक नया ही तरीके का जो गांधी जी ने या जो पहले जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके जो सपनों का देश था वो बने. तो उसके लिए आपका युवाओं को, देशवासियों को या सभी के लिए क्या संदेश है? ये देखो कि भारत के पहले पंतप्रधान थे. सुनिए सभी युवाओं, आपके लिए ये संदेश है, सुनो. ये देखो मैंने तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर देखा, राजेंद्र प्रसाद जी को देखा, और सब ने आज तक के हमारे जितने प्राइम मिनिस्टर रहे, राष्ट्रपति ने, उन्होंने आपके तरह उनको जो फैसिलिटीज थे, वहाँ का जो माहौल था, जो पैसे सरकार, सबने विकास के लिए काम किया है. वो नहीं बोल सकते कि किसी ने विकास नहीं किया. ये देखो तभी टेलीफोन की हम बात करते हैं. एक 88 में मैं अहमदाबाद में, तो मैं नेपाल गया, तो पटना में मुझे टेलीफोन घर में करने का था. 5 घंटे में टेलीफोन के लिए बैठ गया था. क्या देश का विकास नहीं हुआ? काफी विकास हुआ है देश का, होगा, मगर अभी तरीका एक्सपेक्टेशन बढ़ गए हैं. एक्सपेक्टेशन बढ़ गया, और भी बढ़ते जा रहे हैं. जैसे अभी के जो प्रधानमंत्री हैं, अभी का जो पूरा कैबिनेट है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. जैसे मेरी किताब का सिंधिया जी ने विमोचन किया था, तो सिंधिया जी इतना काम करते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, के सुबह से रात तक लगे रहते हैं. उनके पास 2 मंत्रालय हैं, इस्पात मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय. तो ये सब बड़े मिशन मोड में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों का एक्सपेक्टेशन और बढ़ गया है. इम्पेशंस आज की जो जनरेशन है उसमें ज्यादा है, और एक्सपेक्टेशन जितना आप करके दोगे, अगर कुछ नहीं करोगे तो एक्सपेक्ट नहीं करेगा कोई, लेकिन जितना एक्सपेक्टेशन है और भी बढ़ता जाएगा, जैसे ही करोगे और बढ़ता जाएगा. नहीं, लोगों का जो है ना, इट इज टू मच एक्सपेक्टेशन. मैंने बोलता कि हम युवाओं को जो है, हमारे टाइम में हम जो जिस तरह से जिंदगी जीते थे, प्रैक्टिस में जिस तरह से काम करते थे, युवा आपके लिए संदेश होता रहा. इधर बताइए सर. और उसमें देखो कि हम क्या देखते थे, गुड क्वालिटी ऑफ वर्क.
वो देश के लिए प्रैक्टिस में अच्छा काम करो, नॉट शोमैनशिप। आज का होता है ना, एंड वी वांट वेरी फास्ट ऊंचाई पर जाए, मे बी फाइनेंशियल हो, इट विल टेक टाइम। हाँ, इट इज बिकॉज इट इज ए लॉन्ग टीडियस प्रोसेस। आप जैसा कंट्रीब्यूशन दोगे, मेरी भी एक वैल्यू है कंट्रीब्यूशन। ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन रिलेटेड है। आप कंट्रीब्यूशन देते रहो, योगदान देते रहोगे तो ग्रोथ आपका जरूर हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा तो नेचुरली आपका ग्रोथ ऐसा होगा कि आप गिरोगे नहीं, फिर बढ़ते ही जाओगे आगे। और आपका बिल्कुल अच्छा ये विचार है, मैं भी इससे एग्री होता हूँ। दूसरा जो है कि आई वाज वर्किंग इन ओरिजिनल फील्ड ऑफ ओरल हेल्थ। फिर बाद में मुझे लगा कि जब मैंने देखा कि व्यसन मुक्ति का प्रॉब्लम है, कोई सुपारी खाता है, तंबाकू खाता है, सुपारी खाने से कैंसर होता है कि किसी को पता नहीं था। आई एम द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया। ये मैं ले लेता हूँ आपकी अनुमति से। मैं देख रहा था, मैंने ये देखा आपने कई क्षेत्रों में काम किया है, सुपारी वगैरह। देखो आपने महाराष्ट्र कम्युनिटी वेलफेयर कैंपेन, उसमें तो आपने लाखों लोगों का जिंदगी चेंज किया 17 साल में। 2 करोड़। फिर आपका ये देखो, ये पूरे अचीवमेंट है। मैं तो अगर पढ़ना चालू करूं तो मुझे एक मैंने देखा है कि 25 पेज से भी ज्यादा की, ये छोटी सी है, उसमें समरी है, इसमें आपने पूरा ये जो काम किया उसका दिया हुआ है। तो ये आपके जो अचीवमेंट है वो तो बहुत बड़े हैं, उनको अगर पढ़ना चालू किया तो मेरे घंटे निकल, मतलब 1 घंटा नहीं, कई घंटों निकल जाएंगे। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा भी एक सौभाग्य, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका आशीर्वाद लेता हूँ, क्योंकि आपने मेरे हाउ यूथ कैन विन नाउ, वो भी युवाओं को और दूसरों को प्रेरित करने के लिए किताब है, उसका आपने फॉरवर्ड आपने लिखा है। तो ये भी मेरे सौभाग्य की बात है। और आपने बड़ा अच्छा लिखा है, मेरे बारे में भी लिखा है। और दूसरा, मुझे बड़ी खुशी है और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, और आपके प्रणाम, सादर प्रणाम, क्या बोलूं, मैं शब्द नहीं मेरे पास। आपने मुझे सम्मान दिया और आपने मुझ में जो प्रतिभा देखी, कुछ साल पहले जब मिले तो आपने मुझे मार्गदर्शन दिया, आपने बताया कि देश के लिए ये सब करो, तो मैं भी उस रास्ते पे चल रहा हूँ। इसीलिए उसी उद्देश्य के तहत मैंने अपनी किताब भी ये लिखी है, जिससे युवाओं को, दूसरों को प्रेरणा दे सके। ये बुक मैंने काफी पढ़ी है, उससे काफी प्रेरणा मिलेगी कि यू हैव टू डू स्ट्रगल करो। ये देखो, मैं मेरे डॉक्टरेट्स है, मैंने कोई पीएचडी नहीं लिखी, मेरा हैंड राइटिंग है तो डॉक्टर का हैंड राइटिंग है। मगर काम करने में लगन करो। यू कैन, कोई भी फील्ड में यू कैन अचीव उसको एनवायरनमेंट के लिए। और एनवायरनमेंट के मेरे डॉक्टरेट ऑनररी मिल गए, मगर एनवायरनमेंट में भी काफी काम करता है, एनी फील्ड, इट इज नॉट नेसेसरी। और देखो युवाओं, आप लोग सुनो, क्योंकि आपका जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, उसमें आपको बहुत कंट्रीब्यूशन देना है, क्योंकि उससे क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट रहेगा तो आप स्वस्थ रहोगे। क्योंकि स्वस्थ रहना, केवल स्वस्थ रहेंगे बोलने से नहीं होता है। एनवायरनमेंट, क्लीनलीनेस, पर्सनल हाइजीन, ओरल हाइजीन, ये सब फैक्टर्स रहते हैं। फिर आपका जो लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल ऐसा होना चाहिए, हेल्थ एंड फिटनेस कॉन्शियसनेस। उसके बारे में मैं ये करता हूँ कि आजकल के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, हमारी तीसरी चौथी जो पीढ़ी है, मगर उनका जो गैप है और संस्कार का, वो संस्कार नहीं रह गया। तो मुझे लगता है कि हमारे जैसे बड़े लोग, सीनियर लोगों का काम है वो जुने जो संस्कार, उन लोगों को संस्कार दें। आपने जो बताया था ये चीज, इसको भी मैंने किताब में डिस्कवर फ्रेमवर्क में स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट उसमें डाला हुआ है। क्योंकि एक तो क्या है, ये कम्युनल हार्मोनी, मतलब आप किसी भी धर्म, किसी भी पंथ संप्रदाय से हो, लेकिन आप पूजा पाठ जो भी करते हो अपने तरीके से करो, लेकिन सब मिलजुल के रहो, क्योंकि हम सब देशवासी हैं। तो एक आपने बहुत अच्छा संदेश, वो मैंने उसमें सब ये अच्छी चीजें डाली हुई हैं। और दूसरा क्या है, मैं आपको इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने स्वामी विवेकानंद जी के जो कोट है उससे मैंने चालू किया। सबसे बड़े मेरे प्रेरक वो रहे हैं, उनकी जो किताबें, उनका जो लेखन, उनका जीवन। तो आपने स्वामी विवेकानंद जी का जो सम्मान मुझे दिया युवाओं को प्रेरणा करने के लिए, वो भी बहुत बड़ी बात है। वो देने का कारण जो है ना, जो हम विशाल, उन्होंने विवेकानंद के विचार थे कि सब वर्ल्ड इज वन फैमिली, सब भाई भाई है, वसुधैव कुटुंबकम, वही आप कर रहे हैं। मैं भी अपने लेवल पे जितना है छोटे से चालू किया,
सादा तरीके से? देखो, एनीबडी सिंपल, एवरी पर्सन कैन डू द गुड वर्क। उसके लिए आपको नेता जानने की जरूरत है। मगर लाइफ में मैं युवाओं को ये करता हूँ, मेरा फर्स्ट थिंग है, आप खुद की तबीयत अच्छी रखो, खुद के पैर पर रह जाओ, डोंट डिपेंड अपॉन योर पेरेंट्स, देन इट इज योर ड्यूटी टुवर्ड्स योर फैमिली मेंबर्स, एल्डरली मेंबर। सुनिए युवा लोग, आप जितने भी युवा हैं आपके लिए बड़ा प्रेरणा है इसमें। और तीसरी गोष्ट है, जिस परिवार से आप आए हैं, जो आपका बड़ा परिवार है, नट भाई है, चचेरे भाई है, उनके लिए काम करो। बाद में मैं बोलता है, जिस समाज से आए, जिस धर्म से आ गए, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी धर्म, सब धर्म में एक ही किया चाहिए, वो धर्म का काम करो, धर्म के जो प्रिंसिपल है वो काम करो, और बाद में देश के लिए। बहुत अच्छा है कि देश के लिए काम करो, मगर अगर आपका जो आप छोटा जो दायरा है, सर्कल, उसको बढ़ाते जाओ, देश के लिए करो, फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी करो, देश का नाम आगे बढ़ाओ। ये बहुत है युवाओं के लिए, बहुत आपने जो दिया, ये भी एक मंत्र है, मूल मंत्र, जीवन में अमृत लाने के लिए ये भी एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है। कुछ एग्जाम्पल देते हैं, कुछ मेरे साथ में सांगली के कुछ लड़के उनके पेरेंट्स के साथ कभी कभी आते थे और मेरे मेडल देखते थे, और मेरे तरफ से उनके स्कूल में मैं जाता था, मैं मोटिवेट करता था। तो इट सरप्राइज, जो स्कूल में बच्चे थे, अभी 2-3 दिन पहले गए, ही इज अ ग्रेट इंटरनेशनल साइंटिस्ट, ग्रेट सर। देयर इज वन पर्सन, ही वाज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। मैंने बोलता कि डोंट बी दिस थिंग, पर आप अच्छा इंसान बनो। मे बी इन एनी प्रोफेशन, मे बी टीचर्स है, आप कारपेंटर है, कोई भी प्रोफेशन में आपका काम है ना, सही करना पड़ता है। 100% के साथ यू हैव टू डेडिकेटेड वर्क। मैं भी ये मानता हूँ, आप जो करो पूरी, आप जो आपकी जो पूरी शक्ति है, आप पूरी शक्ति लगा दो, पूरे फोकस के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ करो, मन से करो, आपका पैशन और पर्पज से अलाइन करके उस चीज को करो, जिससे क्या है, वो आपको काम नहीं लगेगा, वो आपको ऊर्जा देगा और आपको आगे बढ़ाएगा, देश को आगे बढ़ाएगा। और आप जिनके लिए सेवा कर रहे हैं, जिनके लिए भी काम कर रहे हैं, वो जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, आपको खुशी होगी। जैसे आपने जब देखा कि वो जो जिसको आपने प्रेरणा दी, जिसको आपने सिखाया, वो बड़ा वैज्ञानिक बन गया या उप मुख्यमंत्री बन गया, तो कितनी खुशी हुई होगी आपको। बराबर है। और मैं दूसरा कहता है कि जितने बच्चे को मैंने संस्कार दिया है, दे आर कम्प्लीटली नशा मुक्त है और दूसरे को भी नशा मुक्त करते हैं। ये बहुत बड़ा, आपने जितने अभियान चलाए, आपने कम से कम 20 से ज्यादा अभियान अलग अलग तरीके के चलाए, तो नशा मुक्ति का भी एक बड़ा, डी एडिक्शन, अल्कोहल फ्री, टोबैको फ्री आपने चलाए, बहुत अच्छा काम किया। और इससे क्या होता है कि एक डिफरेंट फील्ड में आप काम करते हैं। एक ही में जो कोई युवा है, कोई भी है बड़ा आदमी, वो रिटायर्ड हो जाते हैं, मैंने बोलते व्हाई वांट टू बिकम रिटायर्ड, आप करते रहो, आपका ज्ञान जो है वो बांटो। आप तो एक बड़ी प्रेरणा है, आप 83 साल में चल रहे हैं, 82 ईयर्स के आप हो चुके हैं। हाँ। और उसके बावजूद भी देखो, आप सुबह आते हैं, एकदम पूरा वही रूटीन, आप तो गाड़ी स्वयं चलाते हैं इस उम्र में भी, और बड़े, आप तो हर क्षेत्र में अगर देखो, आप जिस तरीके से अपने, आप कैंसर सर्वाइवर हैं, वो भी 80s में ये सब हो गया था, उसके बावजूद भी आपने हेल्थ का ख्याल रखा, सब कुछ किया, तो बहुत अच्छा। मेरे लिए भी जैसे आपके पिताजी और दादाजी रहे, मेरे पिताजी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रहे, और मैं भी एक गरीब घर से था, गांव से छोटे से चालू किया, तो उसके बाद मैंने भी डॉक्टरेट, ये सभी चीजें ये सभी मिली, आईवी लीग न्यूयॉर्क में, कोलंबिया बिजनेस स्कूल, और कुछ स्टडी हार्वर्ड वगैरह से भी की। मैं वेटरन रहा नेवी में, उसके बाद हाथ में कुछ दिक्कत आ गई थी, उसके वजह से उसमें आगे ज्यादा एडवांसमेंट नहीं हो सकता था। उसके आने के बाद टाटा ग्रुप में चैनल पार्टनर में काम किया, जैसा आपको मालूम भी है, फिर गुजरात में एसआर का, एएमडब्ल्यू में, फिर मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका वगैरह सब जगह काम किया। तो मैंने भी जहां पर भी गया, वहां देश का नाम ऊंचा रखने के लिए, देश के जो संदेश हैं या जो हमने संस्कार लिए, तो अपने लोगों को सिखाया, दूसरे लोगों को भी देश के बारे में जो अच्छी चीजें हैं उधर बताया, जिससे देश का नाम अच्छा हो। और मैंने आपसे ये प्रेरणा ली है कि जो भी है, मेरा जो छोटा मोटा संसाधन है, उसको उपयोग करके आगे समाज के लिए, देश के लिए करते रहेंगे। युवाओं के लिए खासकर जो
स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उन स्टूडेंट में हाँ, जो भी है उनकी जो चिंताएं हैं हाँ। उनके बीच में जा करके हाँ, उसको उनके जो डाउट्स हैं उनको वो करो, क्योंकि मेरा एक्सपोजर भी ऐसा है, गांव से लेके मैं सीईओ भी बना, सब कुछ हुआ, तो नीचे से लेके ऊपर पूरा बैंड एक्सपोजर हो चुका हाँ, है। जी। फिर समाज सेवा, एंटरप्रेन्योर का हाँ, और यूथ मेंटर का, ऑथर का, ऐसा वाइड स्पेक्ट्रम मिला है। हाँ, तो उसके माध्यम से मैं भी देश सेवा करना चाहता हूँ। अभी आपसे तो बात करते रहे तो 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा वो सब कम ही पड़ जाएंगे, लेकिन अभी वक्त की पाबंदी देख के इस इंटरव्यू को अभी हमारी जो इंटरेक्शन चल रहा था बेसिकली, इसको अभी हम विराम देने की तरफ चल रहे हैं। तो मेरा आपसे लगभग आखिरी समझ लो ये सवाल है कि आपका क्या मैसेज है अभी अमृतकाल को सबसे अच्छा बनाएं, देश को आगे बढ़ाएं, खुद आगे बढ़ें, जिससे समाज का, देश का विकास हो। तो आपको सरकार को कुछ मैसेज देना है, दे सकते हैं, युवाओं को देना है, परिवारों को देना है, नेताओं को देना है, तो आपका क्या संदेश है सबके लिए? इसके लिए तो मैं तो नेता नहीं हूँ, पहली को तो आपके दिल में जो है वो बताइए। हाँ, मैं वही बोलता हूँ, हर क्षेत्र में जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड में अच्छा से अच्छा और ऑटोमेटिक देश की उन्नति हो जाएगी। एनी फील्ड। ग्रेट, दिस इज द ग्रेट कैप्टन आइडिया कि बी आउटस्टैंडिंग, बी एक्सीलेंट, बी द ओनली वन इन दैट। व्हाई यू वांट टू डिपेंड द गवर्नमेंट? किसी के ऊपर डिपेंड में नहीं जाओ। सेल्फ डिपेंडेंस, सेल्फ ये रिलायंस, देखो, आत्मनिर्भर, आपने मोटिवेट 10 लोगों के किया, 100 लोगों को करो, हो गया। जोड़ते जाओ। जोड़ते जाओ। एनी फील्ड, वी डोंट रिक्वायर द गवर्नमेंट एजेंसी की कोई जरूरत नहीं। एवरी पर्सन कैन डू गुड वर्क। हाँ सर, करेक्ट। और ये जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, विकास। हाँ, सबका प्रयास, सबका विश्वास। हाँ जी। और मैं उसमें जोड़ता हूँ कि बढ़ाओ अपना आत्मविश्वास, हाँ, और जिससे होगा आपका विकास, हाँ। देश का विकास और दुनिया का विकास, और पूरी दुनिया में आएगा हर्ष और उल्लास। हाँ, उसको- इसी के साथ इस हमारी जो गुफ्तगू थी, हमारा जो चर्चा था, इसको हम विराम देने की तरफ हैं। तो आप और कुछ बोलना चाहेंगे या इसको बस? मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो अमृत काल में हम जो काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हर व्यक्ति कुछ न कुछ अच्छा काम करता रहे। इंडिया तो पहले भी सुपर पावर था, अभी बीच में हो जाएगा। सुपर पावर होने के लिए हमको 25 ईयर्स की जरूरत नहीं है। मे बी विद इन 2-3 ईयर वेयर एजुकेशन में हम सुपर पावर हो गए, काफी फील्ड में है। वी डोंट हैव टू वेट फॉर 25 ईयर। व्हेन वी विश्वगुरु अभी है हम, और जल्दी भी ज्यादा ये डिकेड में हम बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। मेरा भी यही है, मैं भी इसी रास्ते पे चल रहा हूँ, क्योंकि और भी कई युवाओं को जोड़ना, जिससे क्या होगा, ये कितना जल्दी हो सकता है वो चीज कर सकते हैं। तो आपको धन्यवाद सर, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे भी प्रेरणा मिली। और कुछ मुझे बोलना चाहेंगे व्यक्तिगत रूप से, मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या करूँ? नहीं तो आप तो अच्छा काम कर रहे हैं, वो काम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाओ, युवाओं को संबोधित कर रहे हैं। वो ज्यादा से ज्यादा कोई पिछड़ा इलाका है, नॉट ओनली द हायर क्लास, सब क्लास के युवा के लिए, क्या युवा के सबके लिए काम कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी युवा। बहुत अच्छा हाँ, सर, हाँ। आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया, और मैं भी ये वचन देता हूँ सबके लिए काम करूंगा। जय हिंद। अमृतकाल के लिए नमस्कार। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्ते। This is a small video, but this will contain, see, all the awards, and may not be all, but many of the awards, trophies, which are awarded to Dr. Vijay Kumar Saab. And this is the Padma Shri, awarded in 1992. And this is the picture of Dr. R. Venkatraman Saab, late Sri R. Venkatraman Saab, who is pinning the Padma Shri. And this is the certificate. See, so many medals here, and in the next, here also, so many medals. You can see presidents, prime ministers, Dr. APJ Abdul Kalam ji,
Dr. Shankar Dayal Sharma, all prominent personalities and a lot of certificates. It's very difficult to cover in the video. Whatever is possible I am trying to cover. क्योंकि ये इतने ज़्यादा है कि एक छोटे से वीडियो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर शाह जी का 60 साल के लगभग जो समाज सेवा के लिए योगदान जो दिया है 59 ईयर से, उसमें 1000 से ज़्यादा अवार्ड्स मिल चुका है, 130 से ज़्यादा फेलोशिप्स एंड डॉक्टरेट्स वर्ल्ड वाइड मिला है। ये देखो ग्रेट पर्सनैलिटीज, अटल बिहारी वाजपेयी जी मुस्कराते हुए हंसते हुए डॉक्टर शाह जी के साथ, मदर टेरेसा, ये हैं रतन टाटा साहब, राजीव गांधी जी हैं, इंदिरा गांधी जी, चंद्रशेखर साहब, सबके साथ में नेहरू जी के साथ में भी है। बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। अवार्ड्स और ये सब डॉक्टर शाह साहब की इतनी ज़्यादा है कि इनको फ्रेम में या एक छोटे से वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है। अभी आगे भी हैं इधर, ये देखो पूरे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कितना कवर कर सकूँ। पूरा सीरीज ऑफ सर्टिफिकेट्स, अवार्ड्स, ऑनर्स। ये अपने आप में एक तीर्थ स्थान जैसा लगता है जब इधर आते हैं।